हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शाइन क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग सभी फ्रेंड्स को, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम। कैसे हैं आप सब? होपफुली सभी फ्रेंड्स बहुत अच्छे होंगे, काफी बढ़िया है। तो चलिए करते हैं शुरुआत आज की इस क्लास की। बज रहे हैं शाम के 6 और यहाँ पे हम करने वाले हैं अपनी क्लास को। आज की जो क्लास है आपकी शांति शिक्षा पे यहाँ पे होगी, और मैंने इसके ऊपर आपको जो क्लासेस कर रखी हैं उनके जितने भी आपको पता है कि 25 नंबर के ये आपके पेपर में है, तो 5 पेपर्स मैंने आपको करवा दिए। जो एक्स्ट्रा थे वो मुझे करवाने हैं, उसके आगे की जो चीजें वो मैं आपको करवाऊंगी। यानी कि 2 क्लास आपके ऑब्जेक्टिव में बनेगी, ताकि मुझे रायन सीरीज भी करवाना है तो वो मैं आपको यहाँ पे करवाऊंगी। तो स्टार्ट है आज की इस क्लास के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं अपने सेशंस की तरफ और करते हैं आज की इस क्लास को, जहाँ पर मैं आपको आपके जो टॉपिक्स है वो करवाने की कोशिश में करूंगी कि चीजें आपकी प्रॉपरली हो। तो होपफुली सभी बहुत अच्छे हैं, काफी प्यारे हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने क्लास की तरफ और करते हैं अपनी क्लास। इस क्लास में ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो ये सीरीज है ये मैं सारी करवाने के बाद आपको एक साथ पूरा पीडीएफ दूंगी, तो वो पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगा। ये 2024 की लेटेस्ट सीरीज है, तो आप लोग वहां से ले लीजिएगा। सीरीज पे थोड़ा सा फोकस करना है, इसलिए क्वेश्चंस पेपर्स के जो है वो हमें रिपीट होते हैं, तो हमें करना भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो शांति शिक्षा में आपके 25 पेपर मतलब 25 नंबर का है, लेकिन थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है क्योंकि थोड़ा सा टफ भी है। तो बहुत ही ईजिली हम नहीं करेंगे, लेकिन ध्यान से रखते करेंगे, ठीक है। आप जुड़े हैं मेरे साथ, मैं हूँ शाली। सभी का स्वागत है शानी क्लासेस में। जितने फ्रेंड्स यहाँ पे उनको बहुत बहुत आभार, बहुत स्वागत है। आइए बढ़ते हैं। इसके पहले की जो क्लास हुई थी उसके बाद की जो क्वेश्चन है वो मैं आपको यहाँ पे करवाने वाली हूँ। तो सबसे पहले आप देख सकते हो आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। क्वेश्चन को 2 बार रीड आउट करिए। यह पेपर आपके 2019 के प्रश्न से मैंने लिया हुआ है, करवाया जा रहा है आपको। पूछा जा रहा है निम्नांकित में से कौन शांति अभिवृत्ति नहीं है। शांति शिक्षा में शांति, सद्भावना और एकदम पीसफुली काम करने को, चीजों को लेकर काफी बातें की गई है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि निम्नांकित में से कौन शांति प्रवृत्ति नहीं है। पहला ऑप्शन अहिंसा और करुणा नहीं है, दूसरा ऑप्शन न्याय नहीं है, तीसरा ऑप्शन मस्तिष्क का खुलापन नहीं है, और हिंसा और विवाद नहीं। कोई भी चीज शांति वृत्ति के मतलब शांति के तरीके से करना है, बताना है या काम करवाना है, कुछ और चीजें हैं, या हम शांति के बारे में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो क्या वृत्ति या इसके नेचर या इससे इर्द गिर्द बातों में नहीं आता। आपसे यही पूछा जा रहा है। तो हम सभी जानते हैं, जितने भी ऑप्शन आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, आप देखना चाहेंगे तो ये डी ऑप्शन जो यहाँ पर है यही यहाँ पर नहीं, क्योंकि शांति की बात हो रही तो शांति और हिंसा का तो कोई तालमेल है ही नहीं। जाहिर सी बात है कि शांति और हिंसा एक दूसरे से किसी भी तरीके से रिलेटेड है ही नहीं है। तो यह चीजें आपको ध्यान में रखनी होगी। तो यानी आपके यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट होगा। डी जिन्होंने भी बताया उन सबका करेक्ट है, और 1 नंबर उन्हें 19 के इस प्रश्न का बहुत अच्छा मिलता है। कोशिश करिए कि आपकी आंखों के सामने जब यह प्रश्न दोबारा से आए, तो आपको इनको करने का इतना कमांड होना चाहिए कि यह फिर आप गलती दोबारा इनको बिल्कुल ना करें। नेक्स्ट आइए, योग दर्शन के प्रणेता। मैं इसको एक पेज पे करना चाहूंगी, जस्ट होल्ड ऑन 1 सेकेंड। एक बात ध्यान रखिएगा, आपकी ये सीरीज जो हो रही है आपकी राजन की मैं करवाऊंगी। आप में से जिसके पास राजन की अवेलेबल हो वो प्रोवाइड करने की कोशिश करिए। मेरे पास जो थी वो मैंने कोशिश अपनी ओर से की कि चीजें आपको करवा दी जाए। आपके वेरी शॉर्ट्स भी होंगे और शॉर्ट्स भी होंगे, वेरी शॉर्ट तो जरूर होंगे और पुराने पेपर से होंगे। चलिए, ये रही बात जो मैंने आपको बताई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आज का, योग दर्शन के प्रणेता है। योग दर्शन के प्रणेता, तो ये भी आपके 19 का ही पूछा गया क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन कपिल, दूसरा आपका पतंजलि, तीसरा ऑप्शन शंकराचार्य, चौथा ऑप्शन अरविंद घोष। योग को लेकर आगे कौन बढ़ रहा है, योग को लेकर इतनी चर्चा, या योग से कह सकते हैं किसका नाम ज्यादा संबंधित है या रिलेटेबल है, आप देख सकते हो। तो हमें सबको बहुत अच्छे से पता है कि पतंजलि का नाम यहाँ पे आपके योग से संबंधित होता है, ठीक है। तो आपके 22 का जो है वो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। आपके 22 का बी ऑप्शन यहाँ पे पूरी तरीके से करेक्ट होगा। कोई डाउट किसी को? हैव यू एनीवन एनी डाउट? कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में दिया गया ऑप्शन है, जरूर पूछेगा। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट चलते हैं 23। आज का तीसरा प्रश्न आपके सामने, शांति कौशल का आधार है। आधार का मतलब बेस होता है, एकदम मजबूती, न्यू टाइप का। तो 2019 का पूछा गया प्रश्न है, शांति कौशलों का जो आधार है, जो बेस है, वह क्या चीज है। तनाव और दबाव दबाव है, सृजनात्मकता है, संवेगात्मक अस्थिरता और संकीर्ण विचार है। 23 में क्या होगा? 23 का कौन सा ऑप्शन है शांति कौशलों का आधार है, जिससे ये चीजें बनी रहे, व्यापकता बहुत तरीके से होती है, तो उनमें भी ध्यान रखा जाए। तो 23 का आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो शांति कौशल का आधार है, जहाँ पर चीजों को ध्यान में रख के काम किया जाए, तो ये कह सकते हैं कि सबसे बेस्ट ऑप्शन अगर देखोगे, शांति का कौशल का आधार दबाव और तनाव तो बिल्कुल नहीं है। सृजनात्मकता नई चीजें क्रिएट करता है, ये बात है। अस्थिरता बिल्कुल नहीं। संकीर्ण विचार यहाँ पे थोड़ा बहुत आपका कह सकते हैं, यही बेस्ट है। संकीर्ण का मतलब छोटा होता है, ठीक है, ये बात सही है, लेकिन यहाँ पे ये कह सकते हैं विचार आपके सही होंगे तो कौशल
तनाव और दबाव जो है वो कौशल और शांति का इनका कोई रिलेशन नहीं है फिलहाल के लिए। तो 1923 में आपका डी ऑप्शन इसका भी सही होगा। अस्थिरता तो बिल्कुल भी नहीं है, इम्बैलेंस की बात कर रहा है। तो थोड़ा सा इन चीजों को ध्यान में रखिए। ठीक है, आपका डी ऑप्शन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सही है। नेक्स्ट आते हैं, जरूरी नहीं कि जितने भी आंसर सीरीज में दिए गए हों वो सही होते हैं। कुछ चीजें मिसकम्युनिकेट में कभी कभी हो जाते हैं कि आप डिफरेंट साइट पे सर्च करते अलग अलग चीजें देखती हैं। तो अगर ये डाउटफुल रहेगा तो मैं सिर्फ और क्रॉस चेक करना चाहूंगी, क्योंकि मैंने कई बार चेक किया तो मेनली विचार के बारे में ही देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट आइए, 24 है, किसी को हानि पहुंचाने के उद्देश्य से किया गया व्यवहार। किसी को प्रॉब्लम में डालने के उद्देश्य से, ऑब्जेक्टिव से आप कोई व्यवहार कर रहे हो तो उसे हम क्या कहेंगे। ये भी आपके 19 का ही पूछा गया प्रश्न है। पेपर के क्वेश्चंस में इसीलिए आपको बहुत पहले करवा रही हूँ कि अगर यह प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर मतलब आपके पेपर में आता है तो आप फिर ये हो कि मैंने एक बार किया है तो आप वो चीज रिपीट कर सकते हैं। किसी को हानि मतलब प्रॉब्लम पहुंचाने के उद्देश्य से जो किया जाता है व्यवहार वो क्या, आक्रामकता, अमित्रत व्यवहार, अविघटित व्यवहार और भ्रष्टाचार। तो जैसे किसी को हानि पहुंचानी है, उसे कष्ट देना है, उसे प्रॉब्लम में डालना है, तब आप यहाँ पे क्या करेंगे। तो यहाँ पे अमित्रत व्यवहार, विघटित व्यवहार, भ्रष्टाचार, आक्रामकता, यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, समझ में आई बात है। चलिए नेक्स्ट आ जाइए 25। भावात्मक एकता समिति 1961 के अध्यक्ष कौन थे। ये प्रश्न हमने एक बार और किया हुआ था, याद है आपको। Sorry, there's a lots of problem with me, but I'll try to do that something best for you एग्जाम की। एग्जाम पास में 1 महीने का टाइम है, पढ़ना काफी कुछ है। फिलहाल बताइए क्या होगा। यहाँ पे आपको दिया है भावात्मक एकता समिति का अध्यक्ष। सॉरी, चलिए बताइए। देखो भाई, ये ऊपर नीचे चीजें हैं जो होती रहेंगी, हम इस पर डाउट बिल्कुल भी नहीं कर सकते। कुछ ऑप्शंस नहीं, ठंड है, चीजें हो जाती हैं। नेक्स्ट अप्लाई करिए क्या होगा 25 का। डॉक्टर झाकिर हुसैन, इंदिरा गांधी और संपूर्णानंद और पूर्णा ने आपको इसके क्लास का क्वेश्चन कराया था और हमें पता है कि इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। 25 में डी जिनका भी उनका टोटली करेक्ट है। नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट है, लोकतंत्र शासन प्रणाली वह प्रणाली है जिसमें जनता का शासन जनता के द्वारा और जनता के लिए। यह कथन किसका है, 2018 का पूछा गया प्रश्न है। और हम ये कह सकते हैं कि ये भी प्रश्न हमारा रिपीट क्वेश्चन है। ये पीएनपी का, जो मैं पीएनपी फेवरेट उसी को कहती हूँ जिसको पीएनपी हमारे रिपीट करती है। तो 26 का बताइए यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। तो 26 में हम कह सकते हैं कि यहाँ पे अब्राहम लिंकन होगा। आपका बी ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट है। 26 में भी जिन्होंने बताया उनका सही है। हम लोग बिना किसी बात के फ्रेंड्स प्रॉपर तरीके से 1 महीने का टाइम ड्यूरेशन है और मैं चाहती हूँ कि आप लोग के लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्लास हो पाए। तो क्लास होना नेसेसरी हो, किसी भी तरीके से क्यों ना हो वो मैटर नहीं करता। आपके जो 14 को एग्जाम है तो आप उसमें भी काफ़ी बिजी है, तो मैं चाहती हूँ एग्जाम बहुत अच्छा आपका फ्रस्ट्रेट ना हो, ये अच्छे से दीजिए। बेस्ट ऑफ लक है मेरी ओर से। बाकी आपकी ये जो क्लासेस हो रही वो मैं अपने आप से अपलोड करके आपको शेड्यूल करके वे में दे रही हूँ। अब आपकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि आप उन्हें जल्द से जल्द कवर करके, छोटी क्लासेस ही मिलेगी लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज इसमें बताई जाएंगी, जैसा कि मैं हमेशा आपकी हेल्प करती हूँ और हमेशा बताती हूँ। नेक्स्ट ही बात करते हैं 27 में, योग दर्शन के प्रणेता है। ये 18 और 16 का प्रश्न है। योग दर्शन के जो प्रणेता है वो क्या है, महर्षि कपिल है, कर्णाद है, पतंजलि है, विश्वामित्र। योग दर्शन के प्रणेता जो है वो कौन है। 27 का राइट आंसर। देखो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको सभी को दिया गया है, कोई एक ऑप्शन है जो आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। और 27 में हम यहाँ पे कह सकते हैं क्या, देखो आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे योग दर्शन महर्षि पतंजलि का ही नाम दोबारा से आएगा, इसलिए आपका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। और जितने फ्रेंड्स सी बता रहे हैं उन सबका सही है। नेक्स्ट आइए 28, तनाव प्रबंधन की तकनीक है। तनाव प्रबंधन की तकनीक नहीं है। 18 का प्रश्न है। सामाजिक सरोकार, व्यायाम करना, परिस्थितियों के साथ समन्वय स्थापित करना और सदैव चिंताग्रस्त रहना। तनाव प्रबंधन की तकनीक में नहीं आता। सामाजिक सरोकार आता है, व्यायाम करना आता है, सदैव चिंताग्रस्त रहना क्या चीजें हैं, तनाव प्रबंधन की टेक्निक में नहीं है। तो 28 का यहाँ पे कह सकते हैं कि ऑप्शन सही होगा, सदैव चिंताग्रस्त रहना। ये इसकी टेक्निक में नहीं आता, तकनीक नहीं है। बाकी सभी से 3 ऑप्शन आपके करेक्ट है। तो 28 का डी ऑप्शन आपका इस प्रश्न का करेक्ट होगा। नेक्स्ट आइए, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई, ये भी प्रश्न आपका 18 का है। और हम कह सकते हैं कि ये पीएनपी का फेवरेट है, क्योंकि हमने जब 23 से प्रश्न लेके 23 को किया, 22 से किया, 21 को किया और ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ। चलिए रिप्लाई करिए क्या होगा। तो हम सभी जानते हैं यहाँ पे जितने भी ऑप्शन आप सभी को स्क्रीन पर दिख रहे हैं, सारे ऑप्शन मैं देखना चाहूँ तो 29 में आपका एक ऑप्शन सही है, वो भी आपका 24 अक्टूबर 1945 है। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो ये आपका यहाँ पे सही हो, यानी कि आपका 29 का बी ऑप्शन करेक्ट होगा।
नेक्स्ट आ जाइए, अष्टांगिक योग में सम्मिलित नहीं है। तो 8 योगों के बारे में बताया, सबके नाम तो फिलहाल हमें नहीं याद होते हैं जल्दी, या पेपर में नहीं आते हैं कह सकते हैं। तो अष्टांगिक योग में सम्मिलित नहीं है, क्या चीजें हैं जो सम्मिलित नहीं है, 18 का प्रश्न है। तो प्राणायाम, आसन, विधि विधान और ध्यान। बहुत अच्छा प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे विधि विधान जो है ये इसमें थोड़ा नहीं आएगा, बाकी और सारी चीजें शेष ऑप्शन आपके सही है। तो 30 का आपका सी प्रश्न जो है वो करेक्ट है। हम इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, चलिए होपफुली सारी चीजें क्लियर है। नेक्स्ट आइए 31 पे चलते हैं। उ और आ बंधन का निर्माण होता है। तो यहाँ पे खोज से, प्रभाव के नियम से, अनुकूलन के नियम से, खोज और अनुकूलन, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस को जो मैंने आपके लिए बनाया, तो इसमें ये बात देखिए कि इसके आपके जो अदलगुत्री है वो करने काफी इंपॉर्टेंट है। वो जब आप करेंगे तो चीजें आपको थोड़ा और ज्यादा समझ में आएंगी। बात यहाँ तक क्लियर हुई? किसी का कोई प्रॉब्लम, हैव यू एनीवन एनी प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम अगर होती है, कुछ भी है, तो आप मुझसे क्लियरली पूछ सकते हैं। आप जब तक चीजों को पूछेंगे करेंगे, चीजें आपकी धीरे धीरे करके वन बाय वन सॉल्व होंगे। मेरी कोशिश है कि मैं आपको सॉल्व करके उन चीजों को कराऊं। ठीक है, बात समझ में आ रही है सभी को? आई होप सो कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और मैंने अभी तक आपको 10 क्वेश्चंस कराया है, प्रॉपर वे में कराया, तो मैं चाहती हूँ कि बिना किसी बात के सारे फ्रेंड्स क्लास को प्रॉपरली करें। ठीक है, तो 31 का यहाँ पे एक ऑप्शन सही होगा, या अनुकूलन के नियम के यहाँ पे वो निर्माता जो है, मैं इनको आपको क्वेश्चंस के फॉर्म में थोड़ा और करा दूंगी डिटेल में। आपको पता है कि मैं लास्ट में चीजों में क्वेश्चंस के फॉर्म में ज्यादा कराना प्रेफर समझती हूँ कि एग्जाम को निकालने के लिए वो चीजें काफी हेल्प आउट होती है। तो वो चीजें आपके लिए। नेक्स्ट है ये 32, शांति निकेतन और विश्व भारती की स्थापना हुई, ये दोनों आपके बताइए किसने की है? 17 का प्रश्न है। शांति निकेतन और विश्व भारती की स्थापना अरविंद घोष ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, महात्मा गांधी ने। देखो आपके सामने 4 ऑप्शन स्क्रीन पर टोटल दिया गया वन बाई वन करके। तो क्या चीजें हैं और किस तरीके से? 32 में क्या सही होगा? 32 में हम क्या कहेंगे कि ये 32 के लिए पूरी तरीके से सही है। तो एक सिंगल ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट होगा, और वो है आपका रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, थोड़ा ध्यान में रखना, क्वेश्चन अच्छा है और ये रिपीट भी हुआ था। ठीक है, पीएनपी का फेवरेट ये भी है, कई सालों बाद हम रिपीट करते हैं, तो हमें ये ध्यान रखना है। चलिए, यहाँ तक फ्रेंड्स क्लियर है सभी फ्रेंड्स को? नेक्स्ट आइए 33, निम्नलिखित में से कौन सा लोकतंत्र के सिद्धांत है? लोकतंत्र के सिद्धांत के बारे में ये 17 का प्रश्न है। बंधुत्व है, जातिवाद है, समानता है, संतोष, समाजवाद, बहिर्मुखता और संतोष, स्वतंत्रतावाद, समाजवाद, समानता, स्वतंत्रतावाद, जातिवाद और समानता। तो 33 में क्या होगा जो यहाँ पर टोटली सही होगा? लोकतंत्र के सिद्धांत के हिसाब से अगर हम चलते हैं तो क्या चीजें हैं जो आपकी करेक्ट है? तो हमारा सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, स्वतंत्रता, फिर समाजवाद, फिर समानता। ये तीनों जो है एक दूसरे के पहलू हैं जो बहुत ही इंटरकनेक्टेड होते हैं और बहुत ही सही है। तो 33 का आपका सी ऑप्शन पूरी तरीके से क्लियर होगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आइए 34, संयुक्त राष्ट्र संघ में शांति और अहिंसा की संस्कृति का अंतरराष्ट्रीय दशक कब घोषित किया गया था? ये 17 का प्रश्न है। संयुक्त राष्ट्र संघ में शांति और अहिंसा की संस्कृति का जो अंतरराष्ट्रीय दशक है वो कब मनाया गया? कब से कब तक की चीजें हुई हैं? ये 17 का प्रश्न है, बताइए। 2001 से 2010, 2002 से 2011, 1999 से 2008 तक, 2005 से 2014 तक। आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन है और आपको करना है इसका रिप्लाई। तो 34 में हम सब कह सकते हैं 2001 से लेकर 2010 के बीच ये चीजें थी जहां पर ऐसी करने की बहुत जोर शोर से प्रयास, मतलब पूर्ण सहयोग किया गया था। हम आगे बढ़े, चले नेक्स्ट आइए। शांति शिक्षा के लिए आवश्यक है, नेसेसरी क्या है, नीड्स किस चीजों की है? शांति शिक्षा के लिए आवश्यक है तो क्या? ये 17 का प्रश्न है। अलग से शिक्षा की व्यवस्था करना, समस्त विषयों की कक्षा में दी जा सकती है, और हिंदी विषय की कक्षा उपयुक्त होगी, संस्कृत विषय की कक्षा उपयुक्त होगी। तो 35 का कौन सा ऑप्शन है जो आपका करेक्ट होगा? तो हम सभी यहाँ पे क्वेश्चंस को देखते हुए अगर बढ़ रहे हैं आगे, तो ये कह सकते हैं कि 35 के लिए जो सही है, सबसे बेस्ट ऑप्शन है, वो है समस्त विषयों की कक्षा में शिक्षा दी जाना। जी हाँ, सभी विषय बहुत बहुमूल्य होते हैं क्योंकि सभी विषय से हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, और हर विषय हमें एक उद्देश्य के तहत पढ़ते हैं, काम करते हैं, उनका अलग अलग हमारे जीवन में उपयोग होता है। तो ये से चीजें हमारी 35 की बी ऑप्शन के साथ जाना इन कंपेयर टू अदर ऑप्शंस के लिए सही है। हम इसी के साथ नेक्स्ट आते हैं, बच्चों को सुयोग्य नागरिक बनाया जा सकता है। जब बच्चे होते हैं ना, उनको हम एक कह सकते हैं कि एबल पर्सन बना सकते हैं, स्किलफुल पर्सन बना सकते हैं, तो कैसे? ये 17 का प्रश्न है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षण के द्वारा, नैतिकता का पाठ पढ़ाने के द्वारा, सदुपयोग के विकास, उच्च कोटि के प्रार्थनाओं कराकर, क्या तरीके से या किस तरीके से करा सकते हैं? तो 36 का जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछ रखा है फ्रेंड्स, इसका एक सिंगल ऑप्शन होगा कि बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, नैतिकता का पाठ पढ़ाने, सद्गुणों के उच्च कोटि की प्रार्थना करें। तो
आपको उनको सिखाना है तो आप कह सकते हो कि आप प्रार्थना करवाओ, ये कोई लॉजिक नहीं है। गुणों का विकास करवाओ, ये कोई, आप उनको शिक्षण बढ़िया दे सकते हैं, ठीक है। आप जितना बढ़िया उनको टीचिंग देंगे वो सभी विषय में सभी चीजों में इक्वल और बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो आप पर्टिकुलर को करने के बजाय कुछ ऐसा सिखाइए जिसमें हर जगह पे वो बेस्ट परफॉर्म करे, तो वो चीज़ शायद ज्यादा बेटर और बेस्ट होती, राइट। तो इसीलिए सर्वांगीण विकास करना और हर पहलुओं को सिखाना वो चीज बहुत परफॉर्मिंग होता है। नेक्स्ट आइए 37। शांति के लिए इतने बड़े बड़े 16 में क्वेश्चन पूछे गए थे, सोच सकते हैं। शांति के लिए शिक्षा नैतिक विकास के साथ उन मूल्यों को उन मूल्य को, दृष्टिकोण को, कौशल के पोषण पर बल देती है जो सामंजस्य बिठाने के लिए काफी आवश्यक है। ये 2016 का प्रश्न बताइए। तो प्रकृति और मानव जगत के बीच में पहला, विद्यालय समुदाय के बीच में दूसरा, प्रधानाध्यापक और शिक्षक के बीच में तीसरा, और शिक्षक और बच्चों के बीच में। तो चार ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर है, चारों में से क्या है जो सही होगा। 37 के लिए क्या है जो सही है। शांति के लिए शिक्षा नैतिक विकास के साथ उन मूल्यों को, दृष्टिकोण को, कौशलों को पोषण देने पर बहुत बल देती है। तो 37 में क्या सही होगा, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे विद्यालय और समुदाय के बीच सामंजस्य, नैतिक विकास भी ये चाहिए प्रधानाध्यापक के बीच में। तो सबसे बेस्ट है प्रकृति का मानव जगत से रिलेशन बनाना, ठीक है। सारे ऑप्शन सही लगते हैं लेकिन जो बेस्ट होता है हम उसको ही पिक करते हैं। 37 में आपका ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। किसी को कोई प्रॉब्लम, आप में से जितने भी फ्रेंड्स यहाँ पे, अगर कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी चीजें आपको हो रही है, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप मुझे इन्फॉर्म करें, मैम हमें यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है ये चीजें। बच्चे अगर आप नहीं बताओगे तो हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। तो मैं चाहती हूँ कि आप मेरे को बताइए कि मैम ये प्रॉब्लम है, तो मेरी ओर से जितना होगा मैं उतना आपकी कोशिश करूंगी कि उन चीजों को दूर करो, ठीक है। हैप्पी सारे फ्रेंड्स, चले आगे, आ जाइए। अब मैंने ये करा दिया, नेक्स्ट आ जाओ 38। विश्व भारती की स्थापना, ये भी रिपीट है, ये भी पीएनपी का फेवरेट क्वेश्चन है, रिपीटेबल है। 2016 का पूछा गया है। महात्मा गांधी ने, विवेकानंद ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, दयानंद सरस्वती ने। तो विश्व भारती की आप रविन्द्रनाथ टैगोर के साथ जाइए, कोई आपकी दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। नेक्स्ट आइए इसी के साथ 39। निम्नलिखित में से कौन सा गुण व्यक्तित्व के 5 गुणों में शामिल होता है। ये भी आपके 16 पेपर में पूछा गया प्रश्न है, बहुत पुराने सालों में आया हुआ है लेकिन आपके पेपर में आया है। तो निम्नांकित में से कौन सा गुण व्यक्तित्व के 5 गुणों में शामिल है। तो सामाजिकता आती है, प्रांतिकता आती है, स्वार्थपरता आती है, खुलापन आता है, क्या आता है। तो वो 5 गुणों में शामिल है, तो ये कह सकते हैं कि आपको मैंने इसके प्रश्न पहले कराया था, ये भी आपका खुलापन यहाँ पे आता है। डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही होगा। और ये भी कह सकते हैं ये पीएनपी फेवरेट है क्योंकि पीएनपी ने इसको 2-3 बार रिपीट किया हुआ है, ये एससीईआरटी की तरफ से बनता है तो रिपीटेबल है, ठीक है। नेक्स्ट आइए, शांति शिक्षा के निहितार्थ हैं, क्या चीजें हैं। तो पहला ऑप्शन है लोगों को हिंसा का मार्ग चुनने के बजाय शांति के मार्ग चुनने में सशक्त बनाना, उन्हें शांति को उपभोक्ता बनाने के बजाय उसका सर्जक बनाना, दोनों और कोई नहीं। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं शांति शिक्षा एक बहुत बड़ा विषय है और बहुत सारी चीजें उसमें हैं। शांति किसको नहीं चाहिए यार, सबको चाहिए। एक पीसफुली लाइफ को जीना हर इंसान चाहता है, मिले ना मिले अलग बात है, कर्मों के हिसाब से, प्रारब्ध के हिसाब से बहुत सारी चीजें होती हैं जो रिलेटेबल होती है, ये जेन्युइनली है। बट ये कह सकते हैं कि जैसे हम विषय पढ़ रहे हैं तो उसमें बहुत सारी बातें सिखाई जाती है कि समाज में परिवार को, घर को, दोस्तों को, फ्रेंड्स को, फैमिली को, रिलेशनशिप को और रिलेशंस को कैसे बिल्ड किया जाए, कैसे पीसफुली संभाला जाए, सजोया जाए, बनाया जाए। तो बहुत सारी चीजें होती है उसमें, हर चीजें शामिल होती है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि सी ऑप्शन 40 का सी ज्यादा बेस्ट है, ठीक है। नेक्स्ट आइए 41। सामाजिक विकास के अंतर्गत जो प्रक्रियाएं होती है वो क्या क्या आती है। तो सामाजिक विकास तो बहुत बड़ा है, बहुत सारी चीजें इसमें आती है और हमारे थ्रू भी बहुत सारी चीजें होती है। तो बालकों की तरह सामाजिक रूप से अनुमोदित व्यवहार करना सीखना, ठीक है। अनुमोदित सामाजिक भूमिका को दिखाना, सामाजिक मनोवृत्ति का विकास करना, उपरोक्त सभी। तो 41 के लिए डी सही है, कोई भी दिक्कत ही नहीं। आपके चारों ऑप्शन ऊपर के दिए गए सब सही है, तो 41 में डी ऑप्शन सारे फ्रेंड्स चूज भी करेंगे और ये हमारा सही है। नेक्स्ट आइए, व्यक्तित्व से अभिप्राय, पर्सनालिटी से क्या मतलब। क्वेश्चन नंबर 42 आपके सामने स्क्रीन पर है और पूछा जा रहा है कि व्यक्तित्व से क्या रिलेशन है, क्या अभिप्राय है। तो व्यक्तित्व की प्रकृति संगठनात्मक और ज्ञात्यात्मक होती है। व्यक्तित्व मनोगुण और शारीरिक गुण दोनों से समाहित रहते हैं। व्यक्तित्व वातावरण के साथ समन्वय में अभिलक्षित होते हैं और उपरोक्त सभी। तो पर्सनालिटी भी एक बहुत बड़ा विषय है, ठीक है। अगर देखा जाए इन द सेंस में ये कह सकते हैं जितने ऑप्शंस आपको दिए गए हैं आपके पर्सनालिटी को भी ध्यान में रखे तो ये एक पुष्ट तो होता ही है।
मन और शारीरिक चीजों को गुण को समाहित करके बनाया जाता है, बहुत सारी चीजों के साथ हम समायोजन करते हैं, एडजस्ट करते हैं। तो ये डी ऑप्शन जो आपका दिया गया है ये भी आपके लिए सही है। तो 42 का डी जिन्होंने भी बताया उन सबका यहाँ पे करेक्ट है। और पता है आप जब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करते हैं ना तो इससे आपके जो अतिलघुत्तरी होते हैं वो करने में आपको काफी आसानी होती है। नेक्स्ट आते हैं इसी के साथ, नेक्स्ट देखते हैं व्यक्तित्व के गुण आपसे फिर पूछा जा रहा है। व्यक्तित्व के गुण क्या क्या है? 43, ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा, सहयोग और परोपकार और सत्य बोलना और प्रयोग सभी। एक व्यक्तित्व तो होता है हर एक इंसान के अंदर, आपका है, मेरा खुद का है, हमारे लोगों की खुद की मोरल वैल्यूज होती है, बहुत सारी चीजें होती है। तो प्रयोग सभी यहाँ पे आ जाएगा जिसमें ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा, सहयोग, परोपकार, सत्य बोलना सब कुछ शामिल होता है। तो 43 का आपका डी ऑप्शन यहाँ पे पूरी तरीके से करेक्ट होगा और बहुत ही सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स इसी स्क्रीन पर आइए, फटाफट करेंगे क्योंकि मुझे आपको चीजों को कवर करवाना है। तो मैं बिना रुके हुए बिना किसी बात के मैं चाहती हूँ कि जिस तरीके से मैं आपको चीजें कवर करवा रही हूँ, बता रही हूँ वन बाय वन करके, आप भी उसी जोरों शोरों से जुटिए और उनको प्रॉपर तरीके से करिए ताकि आपकी चीजें कम समय में बेहतर हो पाए, क्योंकि एग्जाम देना है, लास्ट सेमेस्टर है। और मैं ये चाहूंगी किसी की भी कोई भी बैक किसी भी सब्जेक्ट में नहीं लगनी चाहिए फ्रेंड्स, वो आपको देना पड़ेगा, परेशानी भी पड़ेगी, इससे अच्छा है कि पहले ही हम हार्डवर्क करते हैं। नेक्स्ट आइए, शांति शिक्षा के उद्देश्य की बात कर ले तो शांति शिक्षा के द्वारा हिंसा से संबंधित मुद्दों पर प्रति जागरूक बनाना, प्रशिक्षुओं को हिंसा के विभिन्न रूप में आगाह करना, निपटने की समझ विकसित करना, प्रयोग समय। तो 44 के लिए अगर देखा जाए उद्देश्य को ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो 44 में आपका डी ऑप्शन भी यहाँ पर करेक्ट होगा। निम्नलिखित दी गई ऊपर जो ग्रुप तो तीनों बातें हैं तीनों प्रॉपर तरीके से हमारी यहाँ पे सही है। नेक्स्ट आइए 45 पे चलते हैं। 45 क्वेश्चन जस्ट 1 सेकंड में नीचे करती हूँ। निम्नलिखित में से किसने शांति का पाठ पढ़ाने में अथक परिश्रम किया था? शांति का पाठ पढ़ाने में सबसे हार्ड मतलब किया था सिकंदर, यहाँ पे है अंगू बिलाल, मीर जाफर, मोहम्मद साहब। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि मोहम्मद साहब का रोल काफी इंटरेस्टिंग था। फिलहाल के लिए इन्होंने वर्क किया था क्योंकि बहुत सारी किताबें भी लिखी थी और बहुत सारे ग्रंथों में शांति के बारे में इन्होंने बात की थी। नेक्स्ट आइए 46, शांति शिक्षा से संबंधित मूल्य कहाँ से प्राप्त नहीं प्राप्त है? तो युद्ध से देखोगे तो नहीं मिलता, संस्कृति से, नैतिक शिक्षा से, शोध से। तो भैया जब हम शांति शिक्षा की बात पढ़ रहे हैं और शांति शिक्षा के बारे में पढ़ रहे हैं और उसी में अगर युद्ध आ जाएगा तो फिर क्या ही मतलब है। तो ये ऑप्शन है कि युद्ध में हमें ऐसी कोई चीजें नहीं प्राप्त होती है या हमें ऐसी कोई भी बातें उसमें जरूर नहीं बताई जाती है। तो 46 का ए ऑप्शन जिसका भी उनका करेक्ट है। नेक्स्ट आ जाइए, निम्नांकित में से कौन शांति शिक्षा का उद्देश्य नहीं? शांति शिक्षा के भी अपने अपने उद्देश्य होते हैं, तो वो क्या चीज है जो दिए गए ऑप्शन में से नहीं है? तो हिंसा को अपनाना, शांति की स्वच्छता की समझ है, आंतरिक शांति, मन की शांति बनाए रखना, मन को एकदम धैर्य काम डाउन करना, पेशेंस रखना और आंतरिक सह समृद्धि का विकास करना। तो हिंसा को अपनाना ये शांति के उद्देश्य में बिल्कुल नहीं आता है कि हिंसा को अपना लो, ठीक है, हिंसा को अपनाना उद्देश्य नहीं है। तो हिंसा को अपनाने का बिल्कुल भी कोई उद्देश्य यहाँ पर इसको नहीं। तो 47 में आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट आइए, शांति की दृष्टि से निम्नांकित में से कौन सा गुण आवश्यक, क्या चीजें हैं जो बहुत जरूरी होती है? अगर हम शांति के पहलू से देख रहे हैं, शांति के बारे में इतनी पढ़ाई शांति शांति कर रहे हैं, तो क्या चीजें होती हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हो? अहम ग्रस्तता, भाईचारा, स्वार्थपरता और परनिंदा। तो यहाँ पे निंदा की तो कोई बात नहीं होनी चाहिए, पहली बात। भाईचारा तो ठीक है, अहम ग्रस्तता ये नहीं। ये स्वार्थपरता थोड़ा सा हमें मायने रखती है, आवश्यक गुणों में हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन पूरी तरीके से करेक्ट होगा। ठीक है फ्रेंड्स, हम आगे बढ़े, चले आ जाइए क्वेश्चन नंबर 49। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैं लगातार करवा रही हूँ, सिर्फ करवाने का मोटो ये है कि अब बातें करने का हमारे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है और मैं चाहती हूँ कि बिना बात के दोनों लोग, मैं खुद और उधर आप, इतनी मेहनत करें कि चीजें हमारी लास्ट सेमेस्टर है और बढ़िया हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, मेरी बात से हो सकता है सभी सहमत भी होंगे और सभी खुश भी होंगे। नेक्स्ट आइए, शांति शिक्षा की आवश्यकता का प्रतिपादन निम्नांकित में से किस कथन के द्वारा नहीं होता? भावी पीढ़ी के लिए नहीं होता, समाज की समरसता के लिए नहीं होता, राष्ट्रों की मैत्री के लिए नहीं होता और प्रकृति संस्थाओं के अंधाधुंध दोहन के लिए नहीं होता। किस चीज के लिए नहीं होता है? तो भाई दोहन ओहन करने के लिए चीजें बिल्कुल नहीं होती है। शांति का मतलब सतत व्यवहार, समाज, पीढ़ी, सब कुछ जनरेशन टू जनरेशन कर लो, दोहन करने के लिए कोई चीजें नहीं। तो 49 का डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट आइए 50 पे चलते हैं। हम 50 प्रश्न पे आ चुके हैं। 25 नंबर का आपका पेपर था, पुराने सालों के सारे पेपर मैंने आपको करवाए। ये पूरा पीडीएफ टेलीग्राम पे एक साथ में आपको शेयर करूंगी कुछ ही दिनों में, ताकि वहाँ पे चीजें होगी, टिक होगा तो भी टिक, नहीं होगा तो भी टिक, आप लोग यहाँ पे क्लास से देख उसको टिक कर सकते हैं। अगर आप लिख रहे हैं तो वो आपके लिए हेल्प कर जाएगा। मेरी ओर से जितनी कोशिश होगी, टेलीग्राम को ज्वाइन करो, नाम शालिनी क्लासेस। एक महीना आपके एग्जाम के बचे, वैसे भी आप जाने वाले हो, आपने नई चीजों में इन्वॉल्व होने वाले हो, एग्जाम बचा तभी तक का हमारा आपका कनेक्शन बना हुआ है, वैसे भी आप लोग भूल जाओगे मुझे पता है।
तब तक के लिए एटलीस्ट कर ली ताकि आपकी हेल्प हो जाए, तो बहुत अच्छा रहेगा। रिजल्ट देखने की पूरी मेरी चाहत है कि मैं रिजल्ट देखूं और अच्छा देखूं। ठीक है, तो 50 बताइए, कौन सा ज्ञान शांति शिक्षा में आवश्यक बिल्कुल नहीं है? न्याय आधारित विकास नहीं है, विभिन्न देशों में व्यापार नहीं, शांतिपूर्ण विकास नहीं और शांति प्रत्यक्ष नहीं है। तो 50 के लिए यहाँ पे ध्यान रखना आवश्यक नहीं। तो विभिन्न देशों में व्यापार ये शांति से थोड़ा सा शिक्षा से कम रिलेटेड है। बाकी और सारी चीजें आपकी पूरी तरीके से शेष 3 ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, कोई डाउट ही नहीं, काट नहीं सकता। नेक्स्ट आइए 52, 51 पे आओ। निम्नांकित में से किसे शांति के कौशल के रूप में स्वीकार नहीं किया? हम शांति के कौशल की अगर बात इतनी कर रहे हैं तो हम क्या चीज को स्वीकार नहीं कर सकते हैं? तो तनुभूति है, समूह कार्य है, कृषि कार्य है, ये आपको कहा गया, और एक आपका समस्या समाधान कहा गया। तो क्या चीजें हैं जो हम नहीं कर सकते हैं? तो यहाँ पे शांति का तनुभूति मतलब चीजों को लेना समझना, साथ में काम करना। कृषि कार्य का शांति कौशल से नहीं है। समस्या समाधान तो आती है, लेकिन सी ऑप्शन थोड़ा सा रिलेटेबल नहीं दिख रहा है जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं। नेक्स्ट आइए, कौन शांति की आवृत्ति नहीं है? नहीं वाले प्रश्न इस पेपर में ज्यादा आ रहे हैं, ठीक है, हाँ वाले नहीं। पेपर अच्छा है लेकिन थोड़ा ट्रिकी भी है, तो करके चलिए। तो यहाँ पे क्या चीजें नहीं है, नहीं आता है? तो 52 में आपको डी ऑप्शन मैंने पहले ही बताया कि हिंसा और विवाद नहीं आता। बाकी सारी चीज शांति की बात है तो हिंसा का तो दूर दूर तक का कोई लेना देना है ही नहीं है कि ऐसी भी कोई चीज इसमें हो। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक की चीजें क्लियर है? कोई प्रॉब्लम कुछ भी होती है आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, मैंने अपनी पर्सनल आईडी दे रखी है। टेलीग्राम पर मैंने जितने फ्रेंड्स मेरे से बोले कि मैम मुझे कॉल में बात करनी, मैंने सबसे कॉल में बात की है। स्पेशली गर्ल्स बहुत ज्यादा है उसमें, काफी लोगों से बात की है। तो मैं चाहती हूँ कि दोनों ऑप्शन आपके लिए ओपन है, जहाँ पर जो समस्या हो, आपको जो भी बात पूछनी हो, आप वहाँ पे हमसे पूछ सकते हैं और कर सकते हैं। नेक्स्ट आइए बात करते हैं, निम्नांकित में से कौन शांति मूल्य है? तो ब्रह्म शांति की खोज, राष्ट्रीय बल पर प्रकाश, विवादों का हिंसात्मक समाधान और सकारात्मक। तो 53 में क्या होगा? तो शांति का मूल्य है मतलब पॉजिटिव चीज पूछ रहा है, तो ब्रह्म शांति की खोज नहीं, राष्ट्रीय बल पर विकास तो ठीक है, लेकिन सकारात्मक सोच जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सोच जितनी अच्छी होगी चीजें उतनी बेटर आपकी परफॉर्म करेंगी और उतना आपके लिए बढ़िया होगा। तो 53 का आपका डी ऑप्शन। नेक्स्ट आइए, किसके द्वारा प्रस्तुत व्यक्तित्व की परिभाषा आज सर्वमान्य है? वुडवर्थ की, शोयन की, ऑलपोर्ट की और कैटल की। थोड़ा कथन की भी चीजें इसमें पूछी जाती हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि इसके द्वारा चीजें व्यक्तित्व की परिभाषा, व्यक्तित्व से रिलेटेड कई सारी चीजें हमें देखने को मिलती है। आलपोर्ट का आपने ये डीलेट के बाल विकास में कह सकते हैं कि आपने बाल विकास में ये पढ़ा है, सेल्डर का नाम, आलपोर्ट का नाम, कई लोगों का नाम व्यक्तित्व को परिभाषित किया है। तो इन्होंने ज्यादा दिया है इन सबसे, तो इसलिए आपका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट आइए, निम्नांकित कथनों का कौन सा कथन असत्य है? कौन एक स्टेटमेंट ऐसी है जो गलत है? विलक्षणता व्यक्ति की विशेषता है, व्यक्तित्व के सभी गुण आनुवंशिक होते हैं, और परिवर्तनशील नम्रता है, नम्यता है, सीखने की महत्वपूर्ण भूमिका। 55 में क्या होगा? फ्रेंड्स क्वेश्चन तो काफी बहुत बढ़िया भी दिया है, देखो ध्यान से करेंगे तो चीजें आएंगी हमारी, ऐसी बात नहीं कि नहीं आएगी। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि ये सभी गुण आनुवंशिक होते हैं, ये ही गलत है। जी हाँ, ये गलत है फैक्ट, बाकी 3 ऑप्शन आपके सही है, एकदम सही जा रहे हैं, लेकिन ये गलत है भाई, इतना श्योरिटी नहीं है। नेक्स्ट आई 56, अच्छी आदत डालने के लिए क्या नहीं करना चाहिए? अच्छा, क्या नहीं करना चाहिए? दृढ़ निश्चय, संकल्प नहीं कर, नियमित जीवन और यदा कदा अभ्यास और दंड पुरस्कार। क्या नहीं करना चाहिए? तो अगर आपको अच्छी आदत डालने के लिए क्या नहीं, तो यदा कदा अभ्यास जो है नहीं करना चाहिए। बाकी चीजें आपकी सही है, तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे होगा, जो कि इसमें आप सभी पूरी तरीके से भारत हासिल किए। क्यों फ्रेंड, सही कह रही हूँ ना? चलो नेक्स्ट आ जाओ 57, निम्नांकित में से कौन सा गुण व्यक्तित्व के 5 गुणों में शामिल नहीं? बार बार ये चीजें आती हैं, तो हम सभी को यहाँ पर पता है कि शामिल है, शामिल नहीं है, कई साइज पूछता है। तो यहाँ पे सामाजिकता जो है वो शामिल नहीं है, खुलापन शामिल होता है लेकिन ये इसमें शामिल नहीं होता। तो थोड़ा सा रिलेटेबल चीजों को, इनके जो गुण है वो पढ़ते चलो, समझ चलो कि क्या क्या पूछ सकता है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ही, जस्ट 1 सेकेंड, चारों ऑप्शन दिखेगा आपको। बोध के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? नहीं वाले प्रश्न ज्यादा है इसमें लगता है। क्या जटिल मानसिक प्रक्रिया होती है, या अर्जित योग्यता होती है, सामूहिक योग्यता होती है, ब्रह्म जगत के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है? 58 में क्या होगा? तो बोध, बोध एक सामूहिक चीज होती है, ये गलत है, क्योंकि बोध का मतलब अंडरस्टैंडिंग होना। भाई अंडरस्टैंड होना तो खुद को समझने के ऊपर है ना, तो इसमें समूह का काम क्या भाई, समूह क्या करेगा इसमें? तो ये चीजें आपकी यहाँ पे होंगी सी ऑप्शन। नेक्स्ट आइए 59, साथी संबंधी में विविधता के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? साथी संबंधी को लेकर, दोस्त यारी को लेकर क्या चीजें सत्य नहीं है?
आपसी संबंध में लगाव की मजबूती, सामाजिक आर्थिक स्थिति, जाति धर्म और जीवन लक्ष्य की समानता क्या नहीं है। तो 59 के लिए अगर देखा जाए क्या सत्य नहीं है, तो आपसी संबंध का लगाव तो बहुत जरूरी है लाइफ में, चीजों में, हर जगह पे, ठीक है। और स्थिति भी, जाति धर्म, ये जीवन लक्ष्य की समानता, ये थोड़ा सा अटपटा सा ऑप्शन है, लेकिन फिलहाल के लिए बाकी शेष आपका सही है। नेक्स्ट आई 60, नामांकित में से नैतिकता की विशेषता नहीं, भाई नहीं वाले सवाल इतने क्यों है इसमें पता नहीं, सीरीज में दिया गया है और मैं वहीं से करवा रही हूँ आपको। तो यहाँ पे यश मान हेतु कल्याण करना, समूह के मानदंडों के अनुरूप व्यवहार करना, सार्वजनिक कल्याण है, आंतरिक प्रेरणा क्या नहीं है। तो ये कह सकते हैं नैतिकता की विशेषता नहीं है, तो आंतरिक प्रेरणा जरूरी है, सार्वजनिक कल्याण जरूरी है, मानदंड के अनुरूप व्यवहार, ये यश मान हेतु कल्याण करना ये थोड़ा सा कम सही है मोरल वैल्यूज के हिसाब से देखा जाए तो। 60 में ये ऑप्शन, ठीक है। कोई प्रॉब्लम किसी को, फ्रेंड्स अगर कोई प्रॉब्लम होती है, कोई ऑप्शंस गलत लगते हैं, कुछ भी चीजें हैं, तो भैया दीदी हम भी मनुष्य हैं, कोशिश में रहती है कि चीजें सही बताई जाए, हर टीचर अपना अच्छा प्रदर्शन करने का बताने का प्रयास करता है, बाकी ऑप्शंस आप दिए गए कमेंट बॉक्स का है वहां पे बताओ मैम ये गलत है, तो एक बार मैं क्रॉस चेक जरूर करूंगी, ठीक है। अब इतना तो हो ही सकता है कि भाई क्लासेस करनी है, चीजें हैं, हम सब भी देखते हैं, समझते हैं, सीखते हैं, कराते हैं, तो थोड़ा सा तो बनता है, ठीक है। 60 तक मैंने आपको ये चीजें कराई हैं, और आपके 5 पेपर मैंने कराए, 5-5 क्वेश्चन आपको आने हैं, उससे ज्यादा आपको आएगा नहीं, तो थोड़ा सा हार्ड मेहनत करिए ताकि आपकी चीजें बेस्ट हो और बहुत अच्छी आप कर ले जाओ, ठीक है। बात समझ में आई, किसी को कोई प्रॉब्लम, उम्मीद है कि बिल्कुल नहीं होगी। तो ये रहे आज की क्लास के सारे प्रश्न मैंने आपको करवाए हैं, ये 30 आपके मैंने 60 तक करवा दिए। अब मैं इसके ऊपर जो क्वेश्चंस करने भी वो आपको लघु उत्तरी डायरेक्ट करवाऊंगी, इतना इनफ है, और राजन के करवा दूंगी, तो अगर आपका काफी कुछ कवर हो जाएगा। होपफुली प्रयास मैंने अच्छा किया कि चीजें आपकी बेस्ट से कम समय में करवा दूं। फ्रेंड्स मैं आपको लगातार क्लासेस देने की पूरी कोशिश में हूँ कि चीजें करूँ, और चाहे वो किसी तरीके से रिकॉर्डेड हो, लाइव हो, जैसे भी मेरा ये टारगेट हमेशा रहता है, क्योंकि काम के दौरान चीजें मुझे दोनों को मैच करके साथ में लेकर चलनी होती है, इसलिए थोड़ा एक्टिव शेड्यूल मेरा रहता है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं आपके लिए 100% पास देने की कोशिश करूँ, आप समय के साथ आइए, सीखिए, एंजॉय करिए, जो प्रॉब्लम जो समस्या आपको है वो कमेंट बॉक्स का ऑप्शन दिया गया, आप हमें बताइए या मेरी पर्सनल आईडी पे कांटेक्ट करिए, आपकी सारी बातें मेरे तक आएंगी और हम पूरा रिप्लाई आपको जरूर करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास हम उम्मीद है कि बहुत अच्छी रही होगी, आपने सीखा काफी कुछ, पढ़ा काफी कुछ। तो बाकी अब जो क्लासेस होगी वो आपकी नेक्स्ट डे पे चीजें करने की कोशिश में रहेंगे, करेंगे, सुबह की क्लास में होगी, और नए सब्जेक्ट की नई चीजों के साथ होगी और नए क्वेश्चन के साथ होगी। तब तक के लिए आप लोग भी इंजॉय करिए, चीजों को सीखिए, समझिए। बाय बाय, टेक केयर।